हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक अचर बल, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। सबसे पहले इसको हम लोगों को समझना होगा कि ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि इस कथन के दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसके समीकरण को हम लोगों को दो चर x और y दो के रूप में मतलब इसको सजाना है। ठीक, उसके बाद और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अधि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला हमारा 2 मात्रक और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है सो 0 मात्रक है। ठीक, सबसे पहले इसका हम लोगों को समीकरण भी निकालना है। समीकरण निकलेगा उसके बाद हम लोग को इसका आलेख जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को भी बनाना है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से रीड करते हैं कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए हम लोगों ने एक क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि देखिए जो हमारा फिजिक्स का आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या हो जाता है कि कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि W बराबर जो होता है F.S होता है, जहाँ पे थोड़ा सा W बराबर हमारा होता है F.S। यहाँ पे ये W होता है हमारा कार्य होता है, और F जो हमारा होता है फोर्स यानी बल होता है, और S हमारा जो होता है दूरी होता है कि हम लोगों ने जो फोर्स लगाया, बल लगाया, वो कितना दूरी तक वो तय किया। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे जो बोला गया कि ये जो कार्य है, ये टोटल ये वर्क जो है हमारा किसके समानुपाती है, तो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो ये जो हमारा अनुक्रमानुपाती है किसका है, तो दूरी का, W और S। तो ये दोनों हमारा अलग अलग होगा, लेकिन F का मान यहाँ पे क्या होगा, नियत होगा, एक कांस्टेंट होगा। और उस नियत का मान यहाँ पे पहला हमारा 2 मात्रक है और दूसरा हमारा 0 मात्रक है। ठीक, पहले एक अचर बल 5 मात्रक लेकर पहले हम लोगों को 5 न्यूटन लेना है F की जगह पर, उसके बाद इसका आलेख खींचना है। चलिए इसको हम लोग इतना ना करके हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना जो कार्य है, ऐसे करके मानेंगे, माना कार्य को हम लोग x मान लेते हैं ताकि हम लोगों को ग्राफ में दिखाने में अच्छा हो। चलिए इस ग्राफ से ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि कार्य को यहाँ पे माना, कार्य को मानेंगे x। ठीक, माना कार्य जो किया गया है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और कितना दूरी तय किया गया है तो और दूरी को हम लोग यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। चलिए इसके हम लोग यहाँ पे बगल में रख लेते हैं इसको, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, इसको हम लोगों ने यहाँ पे x मान के रखा है, और इस इक्वेशन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, कुछ भी आप इसका अप्लाई कीजिए, इसका अप्लाई कीजिए, या उसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोगों ने ग्राफ में सिंपल सा पढ़ा हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई को लेकर ही चलेंगे। ठीक, ये W बराबर का F.S होता है, ये W हो गया। उसके बाद F ये हमारा जो मानते हैं इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा दिया हुआ है, 0 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, ये सब हमारा कांस्टेंट है, उसका फिक्स मान है। और ये जो S हमारा है इसको हम लोग मान लेते हैं Y। ठीक, इसको हम लोगों ने x और दूरी को जो है सो y मान लिया है। तो देखिएगा W बराबर क्या होता है, F/S। तो W की जगह पर हमारा जो यहाँ पे माना गया है वो x है, बराबर का F हमारा कांस्टेंट है, और S की जगह पर हम लोगों ने y मान लिया। तो समीकरण हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया कि x बराबर F/y। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण को, W जो x बराबर हो जाएगा F/y हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया था कि F बराबर 5 न्यूटन लेकर, यानी F जब हम लोगों को यहाँ पे 5 रखना है, जब F बराबर 5, जब जैसे ही हम लोग F का मान 5 रखेंगे तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बदल के क्या बन जाएगा, ये F की जगह पर 5 आ जाएगा, तो x बराबर का 5y। ठीक, अब हम लोग इसको एक चर, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ये तो चेंज हो गया। अब इसको हम लोग एक सेट कर लेते हैं, माइनस का 5y बराबर का 0 बन गया। ठीक, अब इसको हम लोगों को एक आलेख के द्वारा दर्शाना है। तो हमारा पहला समीकरण और आंसर भी हो गया। इसको हम लोगों को 2 समीकरण मतलब 2 रैखिक समीकरण वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसको चेंज करना था, वो तो हमारा चेंज हो गया है। अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग समीकरण को फिर से चेंज करके x बराबर का 5y लिखते हैं। ठीक, अब पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा मान दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 2 मीटर नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छा थोड़ा सा दिखाने, चलिए आप लोग जो है सो कॉपी के ऊपर देख लीजिएगा। ठीक, हम इससे दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे
जो f का मान हमारा है यहाँ पे दूरी तय की गई जो दूरी है, पहला हमारा है 2 मात्रक, ठीक। तो पहले हम लोग इस 2 मात्रक को रखते हैं कहाँ पे, तो तय की गई दूरी, और दूरी को हम लोगों ने यहाँ पे y मान रखा है, ठीक। तो जहाँ पे दूरी है वहाँ पे हम लोग कितना मान रखेंगे, तो ये 2 मात्रक रखेंगे, तब देखेंगे इस समीकरण क्या बनता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर का यहाँ पे 5y हो गया। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा y का जो मान था वहाँ कितना रखने के लिए बोला गया था, 2 में, तो x का बराबर x बराबर 10 हो गया। चलिए, तो ये मेरा पहला न्यूटन, इतना न्यूटन आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा हमारा है कि जब x का मान x नहीं y का मान जो है सो यहाँ पे 0 दे रखा है। ये दूसरा जो हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये कितना है, तो यहाँ पे 0 है, ठीक। ये हमारा दूसरा जो मात्रक दिया है 0। तो चलिए रख देते हैं इस समीकरण में x बराबर 5 और y की जगह पर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब इसका हम लोगों को ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, x और y का मान क्या ज्ञात करेंगे कि वो कितना है। तो हमारा समीकरण है x बराबर का 5y। चलिए, ये हमारा समीकरण हो गया x बराबर का 5y। सबसे पहले इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, यानी दोनों ऐसा मान रखें जो दोनों तरफ बराबर हो जाए। चलिए, अगर यदि यहाँ पे देखिए y की जगह पर 1 रख दें, y की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे 1 रख दिया, तो देखिएगा x बराबर 5 और गुना y की जगह पर कितना हो गया, 1। तो ये कितना बन गया, x बराबर 5। जब y का मान हम लोगों ने 1 रख दिया तो x का जो मान बन गया वो कितना बन गया, 5 बन गया, ठीक। ये याद रखना है, 5 और कोमा 1 1 बन गया। और इसके लिए हम लोग मान खोजेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब दोनों तरफ बराबर करने के लिए या तो 2 यहाँ पे बिठा सकते हैं, और उतना लॉन्ग ना जा करके हम लोग डायरेक्ट एक ही, मतलब 5 के अंदर ही रखना है, वहाँ पे ग्राफ में 5 के अंदर ही रखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो y की जगह पर हम लोग अभी क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे चलिए x के ही जगह पर अभी -5 रख देते हैं। जैसे ही x की जगह पर -5 रखेंगे, ठीक, तो ये तो -5 बन गया, और y और इधर हमारा 5 है, तो ये कट के कितना आ गया, y का मान -1 आ गया, ठीक। तो देखिए x का मान हम लोगों ने -5 रखा और y का मान -1 रखा। चलिए, अब जो जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे ग्राफ में दिखाएंगे इसको। चलिए, सबसे पहले इसको टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा x है, ये y है, ठीक। तो देखिए x में हम लोगों ने यहाँ पे कितना रखा था, 5 रखा था, तो y का जो मान आ गया था वो 1 आ गया था, ठीक। चलिए, इस पर हम लोगों ने यहाँ पे x का जो मान -5 रख दिया, तो y का जो मान आ गया वो -1 आ गया, ठीक। चलिए, अब इस संख्या को हम लोगों को दर्शाना है ग्राफ के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक। ये हमारा इधर से y हो गया, और इधर से हम लोग खींचेंगे x को, ठीक। ये x, ये y, ये तो हमारा 0 0 ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। और इधर चलेंगे तो ये +1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बस इतना ही चलना है, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा टेबल बना है वहाँ पर आते हैं। तो x का मान 5, x का मान हमारा 5 इस जगह पे है, और y का मान इसी की जगह पर 1 चाहिए। y का मान हम लोग ऊपर की जगह पर यहाँ पे 1 चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है यहाँ पे लगभग 5 और 1 के जो सामने है इस जगह पे आ जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा बनेगा 5,1 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे x की जगह पर -5, तो x में हमारा -5 इस जगह पे है, और y में हम लोगों को -1 जाना है। y में हम लोगों को -1 यहाँ पे है। अब इन दोनों का जो है सो हम लोगों को कोऑर्डिनेट लेना है। इधर से हमारा -1 और -5 इस जगह पे सामने में आ रहा है, तो यहाँ पे ये पूरे बन जाएगा, ठीक। अब इसके हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ से लेकर के हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के ओरिजिन से होते हुए मिलाएंगे, ठीक। जो हमारा मूल बिंदु है उधर से जाएगा, ये जो रेखा जाएगा मूल बिंदु से होकर जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग मिला देंगे कुछ प्रकार से, ठीक। तो ये जो हमारा रेखा बन जाएगा, ये किसका रेखा बनेगा, तो x बराबर 5y का लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको इधर ले आए तो x - 5y बराबर का 0, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर पर आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे है, पहले इसको पढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं आमिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का एक आलेख खींचिए। अब पहले से ही बोला गया कि उसका अंशदान अलग अलग x का और y का। दो लड़की है, दोनों ने मिलकर जब जमा किया तो वो कितना किया, x रुपया। मान लेते हैं कि जो पहली लड़की था वो x रुपया किया था और दूसरी लड़की y रुपया किया था। अब दोनों मिला के यानी दोनों को जोड़ के हम लोगों को कितना बना देना है, तो 100 के बराबर उसका हम लोगों को ग्राफ निकाल देना है, तो इसका हमारा आंसर बनेगा। ठीक, चलिए इससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे जो लड़की के बारे में किया गया था। माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान मान लेते हैं इन्होंने x टका की दिया। ठीक, और जो अगला है फातिमा, उसने भी मिलकर, फातिमा जो है सो माना फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान वो कितना हो जाता है, मान लेते हैं कि ये y टका। ठीक, अब दोनों मिला करके कितना कर लेता है, x + y बराबर का 100। दोनों मिला करके 100 टका जमा करता है। अब ये जो हमारा बना इसका हम लोगों को आलेख खींचना है। ठीक, तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बार x को 0 करते हैं और फिर हम लोग वहाँ पे y को भी 0 कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको पहले x को 0 कर लेते हैं और y को, जब x की जगह पर 0 रखेंगे, ये हमारा है x + y बराबर का 100 है। x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान हमारा कितना बन जाएगा, तो y का मान हमारा सिर्फ 100 हो जाएगा। तो x यहाँ पे और y, जब x का मान 0 रखा तो y का मान 100। अब की बार हम लोग यहाँ पे y की जगह पर 0 रख देंगे, ये 0, तो x का मान हमारा डायरेक्टली कितना आएगा, x का मान 100 आ जाएगा। तो हम लोगों ने अभी y का मान 0 रखा तो x का मान 100 रख दिया। ठीक, अब चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। देखिए एक एक करके यूनिट करके यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए हम लोग डिफरेंस के बीच में चलेंगे। ठीक, 20-20 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे एक एक करके हम लोग 100 तक जाएंगे तो ये बड़ा कॉपी लगेगा इसको बनाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो मान लेते हैं ये पहला 20 है, दूसरा हमारा ये 40 है, ये 60 है, 80 है, 100 है और ये 120 हो गया। ठीक, और नीचे हम लोग चले जाएँ तो ये -20 बनेगा, -40, -60, -80 और -100। ठीक, और ये हमारा +20, 40, ये 60, 80, 100, 120 और इधर हमारा -20 बनेगा, -40 और -60, -80, -100 और -120। ठीक, ये हमारा ओरिजिन 0 0 पर हो जाता है। चलिए x में 0, तो x में 0 हमारे इधर जाएगा, तो x को छोड़ देते हैं। y का मान कितना है, 100 है, तो y में हम लोग 100 चलेंगे, y हम लोग यहाँ पे 100 चलेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि y में 0, तो y में तो 0 है, कुछ चलना ही नहीं है। अब x का मान जो है सो 100 बोला जा रहा है, तो x में हमें 100 चलना है, तो यहाँ पे है x का मान 100। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये x + y और बट्टा का 100, सॉरी बराबर का 100, ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, अब इसको दर्शा सकते हैं 100,0 और इसको हम लोग लिखेंगे 0,100, क्योंकि यहाँ पे हमारा इधर जब जाते हैं तो 0 x का मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 0 कहीं नहीं बढ़ रहा है, 0 हमारा x का मान है वही है, जितना यहाँ जाएगा उतना x का मान यही होगा। लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो इधर +20 चला जाएगा, इधर जाएंगे तो ये -20 चला जाएगा, और सिर्फ इसी के ऊपर रहेंगे तो ये हमारा मान 0 रहेगा। इसमें सिर्फ y का मान बढ़ेगा। ठीक, ये देखिए हमारा y बढ़ते जा रहा है, इतना ध्यान रखना है ग्राफ में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।